नमस्कार मित्रों। आज हम खास तौर पर संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी दिनों से लंबित जो भर्ती थी उसको लेकर जो सूचना मिली है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पर ये कि पिछले लगभग 2 सालों से संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड और पीटीआई की भर्ती को लेकर के काफ़ी संभावनाएं बनी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनमें भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अड़चनें थी जो कि उस भर्ती को आने से रोके हुए थी। अभी हाल ही में इसको लेकर के एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द आपको संस्कृत विभाग की ये भर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। खासतौर पर एक मैसेज आपके सामने है, मे भी आपको ये दिखाई नहीं दे लेकिन मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के जो पद होते हैं ग्रेड सेकंड के एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पद ग्रेड थर्ड के होते हैं, इनके पदनाम को बदल दिया गया है और इनके पदनाम को बदलने के बाद में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के नाम से और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के नाम से, यानी कि जो अनुदेशक ग्रेड सेकंड था पहले उसको इन्होंने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के जो है कर दिया है और जो अनुदेशक थर्ड था उसको इन्होंने जो है शारीरिक शिक्षक अध्यापक के रूप में कर दिया है। इस तरह से जो समस्याएं थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उनमें कुछ परिवर्तन होने से एक नई दिशा मिली है और बहुत जल्दी इसको लेकर के भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के अलावा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए भी विशेष रूप से परिवर्तन किया गया है और इसके लिए भी लगभग 48 पदों पर यानी 48 पदों के ऊपर जो है बहुत जल्द लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अध्यापक के लिए बात करें, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के तो 179 पदों पर भर्ती आने की यहाँ पर संभावना है क्योंकि यहाँ पर इतने पद खाली बताए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के जो पद खाली थे उनको लेकर के भी अब जो भर्ती प्रक्रिया है और भर्ती से संबंधित प्रोसेस है उसमें परिवर्तन किया गया है और उस बदलाव के होते ही अब एक नया मार्ग प्रशस्त हो गया है कि बहुत जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही पदों के लिए योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर जो योग्यता होती है सेम उसी तरह से कर दी जाएगी। और इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हो सकता है इसके लिए अलग से परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़े और ग्रेड थर्ड के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसी पात्रता परीक्षा के माध्यम से और ग्रेड थर्ड की जो भर्ती होगी उसी के माध्यम से इन पदों को जोड़ते हुए उन्हीं पदों के साथ में जोड़ करके इस भर्ती को कर लिया जाए। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर योग्यताओं को प्रारंभिक शिक्षा के अनुरूप कर दिया गया है। समान पद हेतु पंचायत राज एवं शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू हो जाए, ये भी निर्णय लिया गया। मतलब इसका निर्णय ले लिया गया है कि पात्रता परीक्षा जो होनी है वो भी वैसी होनी है और ग्रेड थर्ड के लिए जो एग्ज़ाम होना वो भी वैसा ही होना, सेम सिलेबस से दोनों एग्ज़ाम होने। इसका मतलब निश्चित रूप से संस्कृत विभाग की लंबित ग्रेड थर्ड की भर्तियाँ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादा संभावना बनती है कि जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सामान्य भर्तियां होंगी उन्हीं के साथ में ये भर्ती भी हो सकती है। ठीक है, इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा के इन पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह से ग्रेड थर्ड के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करता वैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड इनके लिए भी अपनी भर्ती करेगा। इस प्रकार से लगभग 2600 पदों के ऊपर ये भर्तियां होनी प्रस्तावित है जो निश्चित रूप से हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी दिनों से ग्रेड थर्ड के लिए जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे संस्कृत विभाग से जुड़े हुए पदों के लिए विद्यार्थी, उनको ये अवसर मिलेगा कि लगभग 2600 पदों पर ये भर्तियां होंगी। तो दोस्तों ये थी एक खास जानकारी, विशेष रूप से लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए या प्रतियोगियों के लिए। अब उनको ये जो मैसेज मिला, ये सूचना मिली है, ये इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि अब वो अपनी तैयारी को उस दिशा में बरकरार रख सकते हैं। और भर्ती कब होगी ये भी इसमें स्पष्ट हो गया कि सामान्य रूप से विभाग में, शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा की जो भर्तियां होंगी उन्हीं के साथ लगभग ये भर्तियां होनी है। वही कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां करेगा तो सिलेबस वही रहना जो ग्रेड थर्ड का है और पात्रता परीक्षा तो अनिवार्य है ही है, तो वो तो आपको इसके अंदर करनी ही होगी। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए खास मैसेज। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।